अब इस चैप्टर में हम देश के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाते हैं। इससे देश का बहुत सारा पैसा बाहर जाता है। भारत में मेडिकल डिग्री लेने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो अच्छे नंबर से नीट पास करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, या आखिरी ऑप्शन बचता है कि विदेश चले जाइए। हर साल विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों का आंकड़ा सुनिए कितना है। विदेश छात्र मकसद पढ़ाई, मेडिकल की बात कर रहा हूं, मेडिकल कितने छात्र जाते हैं पता है आपको? 20 से लेकर 25,000 छात्र हर साल बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है। एक तो ये डॉक्टर बनने का सपना ना इतना हावी हो गया है, बनी अच्छी बात है, दुनिया को जरूरत है डॉक्टर्स की, लेकिन थोड़ा सोचिए कि वही बनना है क्या, और अपने सिस्टम में सुधार हो तो और बन जाए अच्छे, बाहर जाकर बनने की जरूरत पड़ रही है, ये दिक्कत की बात लगती है। विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, भारत में मेडिकल कॉलेज की सीट जो है वो कम है, तो यहां सीट नहीं मिली तो क्या करेंगे, बाहर जाना पड़ता है। दूसरा कारण है, भारत में मेडिकल एजुकेशन की हाई कॉस्ट, पैसा बहुत लग जाता है। अब आप इतना पैसा सब तो नहीं लगा सकते। मेडिकल सीट की जब कमी की बात करता हूं तो आप देखिए, मेडिकल सीट इसकी कमी की बात कर रहा हूं, और वो कमी क्या कहती है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक 2021 में 2021 में जो नीट हुआ, नीट एग्जाम के लिए अप्लाई कितनों ने किया? 16 लाख लोगों ने, 16 लाख ने अप्लाई किया, और सीट कितनी थी आप सोचिए? एमबीबीएस की सीट थी, एमबीबीएस की सीट थी मात्र 88,120। अब आप मुझे बताइए, 16 लाख अप्लाई कर रहे हैं, 1 लाख से भी कम सीट है, बाकी 15 लाख का क्या होगा? यानी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं आपको पता है? 18 कैंडिडेट एक सीट के लिए। अब आप मुझे बताइए, एक सीट पर 18 कैंडिडेट, ये वैसे है जैसे सब खड़े हैं, खड़े खड़े पैर दुख गया और एक कुर्सी है और उस पर 18 बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा? मार हो जाएगी। नीट एग्जाम में जो 16 लाख छात्र बैठते हैं, उनमें सिर्फ 8 लाख छात्र ही क्वालिफाई करते हैं। इन 8 लाख स्टूडेंट्स में 88,000 सीटों के लिए फाइट होती है। सोचिए, मेडिकल सीट हासिल करना भारत में जंग लड़ने जैसा है। भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई जो होती है, कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 596। सरकारी कॉलेज में 41,388 सीट है, प्राइवेट कॉलेज में 46,732 सीट है। जिन छात्रों को सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो पर वो तीसरे विकल्प की तरफ देखते हैं, और वो है विदेश जाकर यूक्रेन जैसी जगह पर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना। जिन जगहों पर सीट आसानी से मिल जाती है, मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना पड़ता। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पर सालाना 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, सालाना। यूक्रेन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पर सालाना 3 से 4 लाख रुपए का खर्च है। भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5.5 लाख के कोर्स का खर्च 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। यूक्रेन के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करीब 6 साल के कोर्स का खर्च 20 से 25 लाख रुपए आकर ठहरता है। कहां 25 लाख, कहां 1.5 करोड़। तुम ऐसा क्या पढ़ा दे रहे हो भाई, जिसको 1.5 करोड़ के लिए तुमको लेना पड़ रहा है? जिसके लिए वो 25 लाख में पढ़ा रहा है, तुम 1.5 करोड़ में पढ़ा रहे हो। ये गैप इतना क्यों है? कोई सोचेगा, कोई चर्चा करेगा? सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट में बहुत अच्छे नंबर चाहिए। अच्छे प्राइवेट कॉलेज में सीट के लिए नीट के अच्छे नंबर के साथ बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। नीट की तैयारी के लिए छात्र कई साल कोचिंग करते हैं। कोचिंग में भी हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, वो तो गिनते ही नहीं लोग। बहुत कम छात्रों का नीट एक ही बार में क्लियर होता है।
कई कई छात्र 3-3, 4-4 बार नीट में अपियर होते हैं। इसलिए छात्रों को लगता है कि नीट की तैयारी में 1 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि विदेश में किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो। भाई वो जो 1.5 लाख 2 लाख 1 साल में खर्च करोगे नीट की तैयारी में, वो विदेश में खर्च कर दो। ये लोगों को लगता है। किस देश में कितने भारतीय मेडिकल छात्र पढ़ रहे हैं? ब्रिटेन में 42,000, जर्मनी में 25,000, यूक्रेन में, चीन में 23,000, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,000, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, बांग्लादेश में 5200 और फ्रांस में 1500। सब बाहर जाके पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत शौक है कि ओ विदेश में पढ़ रहे हैं। नहीं है यहां ना जगह, कहां पढ़ें? डॉक्टर बनना है, सपना है, लेकिन सपने की जगह भी तो हो, मौका भी तो मिले। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आए छात्रों को भारत में प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम पास करना होता है और यह एग्जाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMGE। 2015 से 2020 के बीच इस टेस्ट में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। 2015 में 12,116 मेडिकल ग्रेजुएट FMGE में बैठे। 2020 में 35,774 मेडिकल ग्रेजुएट FMGE में बैठे। देख रहे हैं फर्क? 2020 में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए मेडिकल ग्रेजुएट्स ने किन देशों में पढ़ाई की थी? चीन से पढ़कर आ रहे थे 12,680, रूस से 4,313 ग्रेजुएट हुए, यूक्रेन से 4,258, किर्गिस्तान से 4,156 और फिलीपींस से 3,142। जो छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड से मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं उन्हें इस एग्जाम में नहीं बैठना पड़ता, लेकिन जो चीन, यूक्रेन और इस तरह के देशों से पढ़कर आते हैं उन्हें फिर FMGE का टेस्ट देना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इस एग्जाम का एवरेज पास परसेंटेज क्या आपको पता है? 5 साल में, सुनिए, पढ़ के आ रहे हैं लेकिन हालत क्या है देखिए। 5 साल में विदेश से जो पढ़कर आए इन देशों से जिनको FMGE देना पड़ता है, 5 साल में भारत में प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट दिया उसमें 16% पास हुए। मात्र 16%। मतलब विदेश में इतना पैसा खर्च हुआ और पास हुए 16%। मतलब डिग्री तो होगी लेकिन छुरी कैसी चलाएंगे वो आप देख लीजिए। यूक्रेन के मामले में जो यूक्रेन से पढ़कर आए, यूक्रेन से जो आए वो 17% पास हुए। ये यूक्रेन में पढ़ाई की हालत है। अच्छा, सिर्फ यूक्रेन में पढ़ाई का दोष नहीं दे रहा हूं मैं। अब इनमें से कई छात्र ऐसे होंगे क्योंकि वहां एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना है तो आप उसके लिए, और यहां नीट क्लियर नहीं हुआ तो आप उस मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयार भी हैं या नहीं, या उसके लिए हैं भी या बने हैं या नहीं, वो भी तो मामला है। चले गए पैसा देके, डिग्री मिल गई लेकिन यहां नहीं पास हुए। रूस के मामले में, जो रूस में पढ़ने जाते हैं वहां 20% पास हुए हैं। चीन के मामले में, चीन का तो हर माल ही सस्ता निकलता है, चीन के मामले में 13% पास हुए। अब आप बताइए, यह एग्जाम हर साल 2 बार होता है। इसे यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की डिग्री लेकर आए ज्यादातर छात्र क्लियर ही नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर पढ़ाई तो सस्ती है लेकिन भारत की तरह की अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने का कारण कम सीटें और महंगी फीस के अलावा एक बड़ा कारण और है, वो है बिजनेस मॉडल। मेडिकल छात्रों को विदेश भेजकर कमाई का मॉडल भी देश में चल रहा है। भारत के छात्रों को विदेश भेजने के लिए कई एजेंसीज काम करती हैं। ये एजेंसियां चीन, यूक्रेन, रूस के कॉलेज के संपर्क में रहती हैं। मेडिकल छात्रों को विदेश से MBBS का सपना दिखाती हैं। जैसे आप गए, नीट का रिजल्ट देख रहे हैं, वहीं पहुंच जाएंगे, ओहो नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर नहीं बनोगे, मैं बनाता हूं, यहां क्या पढ़ोगे, हसीन वादियों में पढ़ो, चलो तुमको लेके चलते हैं। सीट सस्ती है, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वहां विदेश में रहोगे सो अलग। सपना दिखाते हैं। एक छात्र भेजने के बदले कमीशन के तौर पर 50,000 से लाख रुपया मिल जाता है। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।